बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमाटो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो हमने इस पाकिस्तान स्टडी का जो सिलसिला शुरू किया है, उस सिलसिले में पार्ट नंबर 8 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 9 के मुताले पाकिस्तान को हमने शुरू किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, दिस वन हमारा टॉपिक है दिस क्रिप्स मिशन 1942। तो थोड़ा सा इसका आपको डिटेल बताता चलूं। दोस्तों, बरसगीर पाक व हिंद में, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, 1936 और 37 में 36-37 में इंतखाबात हुई थी 11 सूबों में, जिसमें पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुरी तरह नाकाम हो गया। हालांकि बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन चंद वजूहात की वजह से बुरी तरह नाकाम हो गई। और कांग्रेस ने तकरीबन तमाम सूबों में तो नहीं, कुछ सूबों में अपनी हुकूमतें कायम की और कुछ में मखलूक हुकूमत कायम की। अलबत्ता बंगाल में मौलवी फजल हक की पार्टी जीत गई थी, वहां पर उसकी हुकूमत थी। तो ये 1936-37 की बात है। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। मैं शॉर्टकट बताता चलूं, क्योंकि टाइम इस पे ज्यादा लगेगा। शॉर्टकट बताता चलूं। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और उस दूसरी जंग अजीम की वजह से बरसगीर पाक व हिंद में बहुत सी सियासी तब्दीलियां भी रोनमा हुई थी। अंग्रेजों को बरसगीर पाक व हिंद या इंडिया की सपोर्ट हासिल करना थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बिलवास्ता तौर पर बरसगीर पाक व हिंद को जंग में धकेल दिया, दूसरी जंग अजीम में। तो उस वजह से कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफा दे दिया। और फिर 1940 में पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जुदागाना वतन का मुतालबा भी किया, जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वो भी पास हुआ। तो अब अंग्रेजों को बरसगीर पाक व हिंद की हिमायत हासिल करने के लिए उनके दिलों में थोड़ी सी नरमी आ गई। और 1942 में उस वक्त चर्चिल जो थे, वो वजीर आजम थे ब्रिटिश के, बरतानिया के। उसने मार्च 1942 में एक 3 रुकनी वफद, जिसका जो कहते सरबराह जो थे, वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उसकी सरबराही में एक मिशन भेजा इंडिया को, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। और इसकी वो क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि कुछ इस्तिलाहात करे और इंडियन की बरसगीर पाक व हिंद के लोगों की हिमायत हासिल करे। लेकिन उसका बुरा असर हुआ। कांग्रेस ने भी उसको रिजेक्ट किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी उसको रिजेक्ट किया। और इसके जवाब में गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक शुरू की। हिंदुस्तान छोड़ो, क्विट इंडिया, और साथ साथ सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक भी शुरू की। तो इसी बारे में ये चीजें हैं, क्रिप्स मिशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद फिर CR फार्मूला, उस पर भी बात करेंगे। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, दूसरी जंग अजीम जो थी वो 1939 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डेलीगेशन क्रिप्स मिशन अंडर हुज चेयरमैनशिप, किसके सरबराही में? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसमें 3 मेंबर्स थे टोटल, इसके साथ 3 थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21, हु वाज सर स्टेफोर्ड, ये कौन थे? सर स्टेफोर्ड जो थे, ये कौन थे? ये शख्स, ये प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द वॉर कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन बी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हेन क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया, 1942 में इसने विजिट किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच मंथ, मार्च में, किस मंथ में आए थे? मार्च। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, मार्च 1942 में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैबिनेट मेंबर्स, इसमें 3 मेंबर्स थे टोटल। ऑप्शन बी है। और 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर
क्रिप्स मिशन प्रपोजल वर प्रेजेंटेड इन 1942 में प्रेजेंट किए गए थे। ऑप्शन सी है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन वॉज सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 टू व्हाट, क्या करे, मकसद इसका क्या था? टू ऑब्टेन इंडियन कॉर्पोरेशन फ्रॉम ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ऑप्शन ए, जंग में उनकी हिमायत हासिल करना थी, असल मकसद यही था उनका। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिप्स रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड, इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स एंड कांग्रेस, बोथ ए एंड बी। 28 नंबर, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, इसको क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी है। 29 नंबर, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी ने शुरू किया था। और इस मूवमेंट को याद रखे, अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह कच्छ कुचल दिया था और गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी रेज द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया, गांधी ने ये नारा लगाया था। तो इसके जवाब में कायदे आजम ने कहते कौन सा नारा लगाया था? कायदे आजम ने डिवाइड एंड क्विट का नारा लगाया था, डिवाइड एंड क्विट। ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द पेनल्टीमेट, ये लफ्ज देखे, वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पेनल्टीमेट उसको कहते हैं लास्ट बट वन, आखिरी वाइसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वाइसराय थे उसको पेनल्टीमेट कहते हैं, याद रखिए इस लफ्ज को अच्छी तरह से, ठीक है। तो कहते कि वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल। ऑप्शन ए। और इस तरह 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू होम लॉर्ड वेवल सक्सीडेड, यानी लॉर्ड वेवल जो है ये किस के बाद वाइसराय बने थे, यानी इसका मतलब यहां पर भी यही हुआ कि इससे पहले जो वाइसराय थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अब सीआर फार्मूला क्या है? सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला एक्चुअली ये राजा गोपाल आचार्य एक कांग्रेस के थे। ये जब गांधी को अंग्रेजों ने गांधी के जो मूवमेंट शुरू की थी क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियन, उसको अंग्रेजों ने कुचल दिया, उस मूवमेंट को, तहरीक को, और गांधी को जेल में डाल दिया। अब गांधी ने क्या किया कि वहां पर खत किताबत शुरू हुई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, और राजा गोपाल आचार्य को यह टास्क दे दिया गांधी ने कि आप एक ऐसा फार्मूला बनाए कि मुल्क की तकसीम का। तो उस फार्मूले का नाम था सीआर फार्मूला, और ये 1944 में कायदे आज़म को दिया गया। तो इस बारे में क्वेश्चन नंबर 33 के द सीआर फार्मूला वाज सेंट टू कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑन 8 अप्रैल, ये तारीख याद रखें 1944। और 34 नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, हु गेव द सीआर फार्मूला, ये सीआर फार्मूला किसने दिया था? राजा गोपाल आचार्य, जो कि कांग्रेस के मेंबर थे। और राजा गोपाल आचार्य को लोग राजा जी कहते थे, राजा जी। 35 नंबर क्वेश्चन, यही राजगोपाल आचार्य वाज नोन इन द पब्लिक एज राजा जी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद गांधी जिन्ना टॉक, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट होगी। आज के पार्ट को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।